9वीं में हो, 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में, कोई भी क्लास में हो, जितना भी साल बर्बाद हुआ उसको भूल जाओ। भूल जाओ क्या हुआ था आज से पहले। आज के बाद ना तुम्हें अपना सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक लेके आना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है जितनी आज तक तुम्हारे किसी पुश्तों ने भी नहीं करी है। अब होना पड़ेगा हमें गायब। इस दुनिया के अंदर अगर सक्सेसफुल होना है तो लोगों से दूर होना पड़ेगा। जब तक आप अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान नहीं करते, कोई भी चीज आपको मिलती नहीं है। ये सच्चाई है इस जीवन की, है ना। तुम्हारी कीमती चीज क्या है? मोबाइल फोन, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन। जो भी तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है, कुछ महीनों के लिए गिव अप करके देखो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा के लिए छोड़ दो, 2 साल के लिए छोड़ दो, 10 साल के, नहीं, कुछ महीनों के लिए बस ट्राई करके देखो। क्योंकि जब तुम ट्राई करोगे ना तो तुम्हें मजा आने लगेगा। तो ये डिसअपियर अब तुम्हें होना पड़ेगा, क्योंकि अब बात आ गई है तुम्हारे ईगो पे, है ना। बहुत बोल लिया लोगों ने अभी तक कि तुम नहीं कर पाओगे, अब ईगो पे बात है यार। अब करना पड़ेगा, डिसअपियर हो जाओ और अब मेहनत लगाना स्टार्ट कर दो। सबसे पहला जरूरी होता है कॉन्फिडेंस। जंगल का जो राजा होता है शेर, ना वो टाइगर की इतना मजबूत होता है, ना वो चीता की तरह तेज दौड़ सकता है, ना हाथी इतना बल विशाल होता है, ना ही सांप इतना जहरीला होता है, ना जिराफ इतना लंबा होता है। किसी चीज में वो सबसे आगे नहीं है, बस एक चीज में आगे है, उसके पास कॉन्फिडेंस है। कुछ भी होगा देख लिया जाएगा। यही कॉन्फिडेंस एक बच्चों में होना चाहिए। कोई भी एग्जाम हो उसको देख लिया जाएगा, चाहे सिलेबस कितना भी टफ क्यों ना हो, पैटर्न कितना भी चेंज क्यों ना कर दे, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नोट करा है कि एग्जाम से थोड़े दिन पहले तुम पढ़ते हो और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आते हो यार। अब इमेजिन करो अगर तुमने 4-5 महीने भी लग के पढ़ लिया तो एग्जाम को तुम फोड़ दोगे, टॉप कर दोगे यार। क्लास के टॉपर एकदम खल्लास हो जाएंगे दोस्त। आप एक बार पढ़ने पर आ जाओ, आप एक बार थोड़ा सा ये कहे अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए बस तैयार हो जाओ कि यार मैं सर तैयार हूं, आप जो बोलोगे वो करने के लिए, बस हो जाए, बिलीव मी हो जाए। ये मैं अपना अनुमान बता रहा हूँ, 12 साल का मेरा जो तजुर्बा है कि 80 से 90% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कि आज उनसे बेसिक मेंस लेवल के सवाल भी नहीं बन रहे, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि भैया उन्हें समझ में ही नहीं आता कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होती है। उन्हें ये समझ में ही नहीं आता कि अगर मुझे 10वीं मंजिल तक पहुंचना है तो सीधे छलांग नहीं लगाई जाती। वहां तक पहुंचने के लिए पहली, दूसरी, तीसरी हर मंजिल इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे लेवल को अप करना पड़ता है, तब जाकर के आपको सक्सेस मिलती है। आप डे 1 पर ही बिना कॉन्सेप्ट सीखे, बिना फॉर्मूले लगाए सीधे एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स पे चले जाओगे, दोस्तों नहीं हो सकता। अभी आपका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होगा ना, एक बार आप एकांत में बैठकर ये जरूर सोचना कि आपके पास पढ़ाई करने के अलावा कोई और ऑप्शन है, या इतना पैसा है आपके पास कि आप बिजनेस कर लो। जो बच्चे बहुत पढ़ते हैं वो बहुत खुश होते हैं, जो बच्चे एकदम नहीं पढ़ते वो भी खुश होते हैं। हंसते हैं हम एवरेज बच्चे, ना इधर के हुए ना उधर के हुए, ना भारत ना पाकिस्तान बॉर्डर पे पड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा दुख एक एवरेज बच्चे को होता है एग्जाम खराब होने में। कुछ लोग कहते हैं ना स्टूडेंट लाइफ इजी होती है। कैसे इजी होती है? पढ़ाई का इतना प्रेशर है, करियर का इतना प्रेशर है, वो किसी रिश्तेदार के बच्चे ने हमसे अच्छा कर लिया उसका इतना प्रेशर है, कोई जानता नहीं हमारी लाइफ के बारे में अभी क्या चल रहा है, किसी दोस्त से झगड़ा हो गया, पसंद वाली ने मना कर दिया। इजी नहीं होती है। तुम सब फाइटर हो जो इतना सब कुछ होने के बाद चेहरे पर एक मुस्कान रखकर पढ़ते जा रहे हो, जीते जा रहे हो। जब भी मन ना करा करे ना तेरा पढ़ने का, अपने घर की हालात, आसपास के हालात देखा कर, देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। वो तो कभी नहीं कहते सुबह उठ के कि आज नौकरी पे जाने का मन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्हें पता है घर पे बच्चे हैं, परिवार है जिसको संभालना है। जिस दिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तू फील करने लग जाएगा ना, उस दिन तेरे को ये मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो दोस्त, एक बड़े भाई होने के नाते तुम्हें मैं एक चीज बता रहा हूँ कि जब भी तुम डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार ये चीज तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो उसी समय पर खुद से पूछना मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आज मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। क्या आज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट वो इंसान के मैसेजेस हैं, रिप्लाईज हैं, या फिर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा करियर, तुम्हारा गोल? आंसर खुद ब खुद तुम्हारे सामने आएगा। तो जब भी डिमोटिवेटेड हो रहे हो, जब भी दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, खुद से पूछो ना आज तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे 40% आए आज तक, फर्क नहीं पड़ता तुम 9th में 60% पे थे, 70% पे, नहीं फर्क पड़ता। तू अब शोभित भैया के साथ है, तू अब नेक्स्ट टॉपर्स के साथ है, फोड़ के आएगा। ठीक है, विश्वास रख खुद पर, विश्वास रख इस टीम पर, नेक्स्ट टॉपर्स पर, तू फोड़ के आएगा।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तू फोड़ के आएगी, बस विश्वास रखना है। जो चीज बोल रहे हैं उसको लकीर मान के, 100 लोगों की बात नहीं सुननी। हाँ भाई, शोभित भैया को फॉलो कर रहा हूँ, शोभित भैया को फॉलो कर रही हूँ। 10th मतलब शोभित भैया ऐसे ही फ्रेज नहीं बनाए। अगर तुम सोच रहे हो ना बिना पढ़ाई के तुम बिजनेसमैन बन जाओगे या फिर बिना मेहनत करे तुम बिजनेसमैन बन जाओगे, नहीं, कुछ भी बिना मेहनत के पॉसिबल नहीं है, इस बात को समझ लो। तो अगर तुम अपने सपने पूरे करने हैं ना, तो यार लग कर पढ़ाई करो। अभी तक अगर तुम कंफर्ट जोन में थे ना, अब उठ जाओ। ये जो होली, दिवाली, भाई की शादी, बुआ की शादी, इसकी शादी, उसकी शादी, इस जो डिलेमा में तुम बैठे हुए थे ना कि भैया अभी तो बहुत टाइम है, इससे उठ जाओ। अब टाइम नहीं है। जिस दिन पे तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, उस दिन से अलार्म बज चुका है। अब तुम्हें उठ जाना है, अब आलस वाला टाइम नहीं है। लोग बोलते हैं डर के पढ़ना गलत है, हमें नहीं लगता। गिरने का डर होता है, इसको फियर ऑफ फॉलिंग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंसान के लिए। जब इंसान को डर लगे कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा हमारा जीवन में। सिंपल सी बात है, जितना आप जीवन में घिसोगे उतना आप चमकोगे। ना बोलना शुरू करो। ना बोलना ना बहुत मुश्किल काम होता है, बट अब करना शुरू कर दो। आपके अगर घर वाले बोल रहे हैं कि बेटा ये लिया, यहाँ चले जा, वहां चले जा, किसी की शादी में जानी है, रिसेप्शन में जाना है, मना करो, मना करो। बोलो पापा मेरा एग्जाम है ना, पापा प्रशांत भैया ने बोला है नहीं जा सकते अब ना, अब एग्जाम के बाद ही जाएंगे जहां जाएंगे। तुम्हारे दोस्त बोल रहे हैं यार आना फ्री फायर खेलते हैं, उनको बोलो फ्री फायर हो गया, एग्जाम के बाद दोस्ती निभा लेना, अब नहीं। से नो टू एवरीवन जो कि तुम्हारी पढ़ाई के बीच में आ रहा है। अगर पढ़ाई के बीच में इंस्टाग्राम आ रहा है, उड़ा दो इंस्टाग्राम। से नो टू एवरीवन। फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पिछले साल 60 आए थे, उससे पिछले साल तुम्हारे 70 आए थे, उससे पिछले साल तुम्हारे 80 आए थे, फर्क नहीं पड़ता पिछले क्लासेस में क्या था। इस साल तू लेके आएगा, कमेंट कर दे नीचे, हाँ भैया इस साल 95 लेके आऊंगा, हाँ भैया इस साल 98% लेके आऊंगी, नीचे कमेंट आ जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ। 10वीं के मार्क्स से ना रद्दी भर फर्क नहीं पड़ता जिस जीवन में क्या करेगा। मैं तेरे को बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तेरे को दुनिया में कोई कुछ भी बोलता रहे, 10वीं के मार्क्स से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता तू आगे लाइफ में क्या करेगा। पर जो तू मेहनत कर रहा है, उस मेहनत से फर्क पड़ेगा आगे लाइफ में तू क्या कर रहा है। क्योंकि ये मेहनत जो है, ये एक्सपीरियंस जो है, ये रात रात भर उठ के पढ़ना, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 10-10 घंटे बैठ के पढ़ना, ये जो मेहनत होती है, ये मेहनत काम आती है। साल 1.5 साल तुमने क्या किया मायने नहीं रखता, ये तुम्हारे 3 महीने बहुत मायने रखते हैं। 3 महीने रगड़ना है तुम्हें, बस इस बात को ध्यान रखना है। कोई दिसंबर नहीं, कोई न्यू ईयर नहीं, कोई होली नहीं, कोई छठ नहीं, कोई दिवाली नहीं, कुछ नहीं, कोई सैटरडे नहीं, कोई संडे नहीं। पढ़ना है तो पढ़ना है। और यहाँ अगर आपको दिल लगाना ही है तो किताबों से लगाओ ना यार, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी। दिन ना सबके लिए 24 घंटा का होता है, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से वक्त मिलेगा, लेकिन इसी 24 घंटे में किसी को प्यार करके पति बनने का शौक है तो किसी को मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक है। तो आप डिसाइड करिए आपको क्या बनना है, क्योंकि बरसों बाद जब लोग ये मिलेंगे ना आपसे तो ये नहीं पूछेंगे कि कितनी गर्लफ्रेंड है, लोग पूछेंगे कमाता कितना है, हैसियत कितनी है तुम्हारी। ये दुनिया का उसूल है कि लोग कभी भी आपसे खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछते। जितना भी टाइम बचा है ना एग्जाम में, उसमें हर रोज 4 घंटे सेल्फ स्टडी करने को तैयार हो, यस या फिर नो। खुद से पूछो, सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं यहां पर मैं। स्कूल का टाइम हटा दो, कोचिंग का टाइम हटा दो, सेल्फ स्टडी 4 घंटे हर रोज कंसिस्टेंसी के साथ। अब चाहे किसी की शादी आए, कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, 4 घंटे हर रोज कर सकते हो। अगर अंदर से आंसर आ रहा है ना कि हाँ तू कर जाएगा, तू कर जाएगी, तो तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक करने जा रहे हो। और अगर अंदर से आवाज आ रही है नहीं, तो इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ, बात खत्म। रगड़ के मेहनत कर ली ना, ऐसा रिजल्ट लेके आओगे, दिल खुश हो जाएगा, तुम्हारा भी और तुम्हारे पेरेंट्स का भी। तो नाज होगा जब तुम वेबसाइट पे जाओगे ना, वेबसाइट पे जाके रिजल्ट खोलोगे, रिजल्ट पे आएगा 99.4%। वो फीलिंग, तुम कुछ भी कहते रहो, सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, वो जो चीज है ना, वो एक मोटिवेशन देती है, वो एक आग देती है कि देख 10वीं फोड़ी है, 11वीं भी फोड़ूंगा, 12वीं भी फोड़ूंगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा वो भी फोड़ के आऊंगा। क्यों? क्योंकि मेहनत करना सीख गया ना।